एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1122। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, रात और दिन का जोड़ जैसे आकाश में विचरती धरती का चक्कर काटता रहता है, इसी तरह यह मेरी आत्मा है जो कि अंधकार और प्रकाश, पुण्य और पाप, सुख और दुख से युक्त रहती है। इनसे संयुक्त हुई ये तुम्हारे चारों तरफ परिक्रमा करती रहती है। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, हर घर का दरवाजा खटखटाओ और परमेश्वर की आराधना का उजाला लोगों को दो। अगर वे उस उजाले को स्वीकार करते हैं तो वे पवित्र आत्मा हो जाएंगे। नहीं स्वीकार करते तो भी दुखी मत होना, क्योंकि तुमने उनके पास जाकर अपने कर्तव्य को पूरा किया है और धर्म के मार्ग में आने का उन्हें निमंत्रण दिया है। हे परमेश्वर, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहे तब तक मैं मृत्यु लोक में रहूं, तुम्हारे धर्म के उजाले को दूसरी आत्माओं तक पहुंचाता रहूं। कांटों में बिंध कर भी मेरा मन खेद और विषाद से क्षुब्ध और दुखी ना होवे। बाग के पत्ते पीले होकर झड़ते चले जाते हैं, नए अंकुर फिर फूटते हैं। रात्रि का घोर अंधकार सुबह के उजाले में बदल जाता है। मेरी आत्मा में भी आशा का दीप सदा जला रहे। परमेश्वर की दिव्य ज्योति को सबके दिलों तक ले जाना। तूफानों से घबराना मत। राजा बलि ने जैसे धर्म नहीं छोड़ा, राजा हरिश्चंद्र ने जैसे धर्म नहीं छोड़ा, इसी प्रकार धर्म के मार्ग पर तुम खेद सहित नहीं, खेद रहित होकर चलते रहना। तुम्हारा मन व्याकुल और दुखी ना हो। जहाँ तुम हो वहीं तुम्हारे साथ मैं हूँ। यक्ष ने सतपुरुष से पूछा, हे प्रभु, राग और द्वेष कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मन में द्वंद्व और संशय कहाँ से पैदा होते हैं? जो मनुष्य को ऐसे उड़ाए फिरते हैं जैसे बालक कौवों को इधर उधर उड़ाए फिरते हैं। सतपुरुष बोले, हे यक्ष, राग और द्वेष अपनी आत्मा से ही तृष्णा के कारण ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे वट वृक्ष में जटाएं। इसी से रति अरति, द्वंद्व और संशय इस तरह के मनुष्य के चित्त को आच्छादित कर देते हैं जैसे वृक्ष को लताएं। जो लोग इस प्रकार पाप उदय के कारण को जानते हैं, वे इस जगत तृष्णा के कांटों में नहीं बिंधते। वे अति दुस्तर दुख सागर को पार करके निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करके कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।